हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 20 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी करेंगे और डेली की तरह लास्ट में 10 स्टैटिक जीके करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स जो 6 मंथ का डाला हुआ है, अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक दूसरे की शक्तियों को पूरक बनाने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने, कमजोरियों से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई है। तो ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। इसका स्थापना 2006 में फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। मुख्यालय इसका है शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 2019 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन में के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये 40% है। ब्रिक्स देशों के बैठक का क्या नाम है? तो ये ब्रिक्स देशों का बैठक का नाम यह न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल से सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल में शामिल हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस सेंट जर्मेन। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश की है। लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। कर लेते हैं। तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसकी मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है। इसका अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस 2021 में कब मनाया गया है? तो यह विश्व मानवतावादी दिवस 2021 में मनाया गया है, तो यह 19 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 2021 में इसका थीम था द ह्यूमन रेस। अब देख लेते हैं जुलाई 2021 का टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस यह मनाया गया, तो यह 10 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो यह 12 अगस्त को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो यह 13 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? तो यह विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप यह केन्या में आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। तो ये केन्या में हुआ था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट केन्या के बारे में जान लेते हैं। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की करेंसी केनियन शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास
को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो यह किया है, तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है। नियंत्रण रेखा पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरे से सैनिकों में भाईचारे की भावना हो जाएगा। तब बात है जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। यहाँ का 2 राजधानी है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, गन्ना झील, अंतनाग झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मुमेरी झील जो लद्दाख में है, गंगवाल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड, जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रौफ, हाफिजा, बुगी, नाचून। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है, अमरनाथ मंदिर यह पहलगांव में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? यह तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। UNWGIC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। दूसरा UNWGI शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में हैदराबाद यानी तेलंगाना में किया जाएगा। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित हुआ था। इसका थीम है टुवार्ड जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। अब देख लेते टॉप 5 शिखर सम्मेलन जो करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। 16वें फिकी उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो यह भारत फिकी बेटर देन कैश एलायंस ने किया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी ने की। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह इंग्लैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की परीक्षा में महिला उम्मीदवार की भी शामिल हो सकेंगी। तो बताइए NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये NDA का मुख्यालय यह खगरवासाला महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खगरवासाला महाराष्ट्र। तो अब बात है NDA के, तो NDA का फुल फॉर्म देख लेते हैं। NDA का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। आदर्श वाक्य इसका है सेवा परमो धर्म। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय खगरवासाला महाराष्ट्र में है। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल असित मिनिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एक केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर ये PR श्रीजेश बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PR श्रीजेश। ओलंपियन PR श्रीजेश को केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, एंटी टेररिस्ट क्वाड यानी ATS प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ATS आतंकवाद निरोधी दस्ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स खत्म हो गए। अब इसका क्विक रिवीजन 1 मिनट में देख लेते हैं। पहला है, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो पीयूष गोयल ने की है। फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने
बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए? तो ये पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हुए हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है 2021 में? तो 2021 में 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? तो केन्या में हुई है। किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार भी शामिल हो सकेगी। तो बताइए NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खरगोशाला महाराष्ट्र में स्थित है। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश बने हैं। एंटी टेररिस्ट क्वाड यानी ATS प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों आज 20 अगस्त का करेंट अफेयर्स और उसका क्विक रिवीजन कर लिए और डेली की तरह अब देख लेते हैं 10 स्टैटिक जीके। पहला है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी बहती है। कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है सुंदरलाल बहुगुना प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अनैमुदी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अगला है, अनुमैदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बरेन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वन कटाई से था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यह 193 है। 193वां देश दक्षिण सूडान है। इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो ब्रितम हिमालय और फिर पंजाल के बीच स्थित है। तो दोस्तों 20 अगस्त का करेंट अफेयर्स और उसके साथ स्टैटिक जीके कर लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जो करेंट अफेयर्स का जो नहीं देखे हैं टॉपिक वाइज तो वीडियो डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।